हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंकित अटवाल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया की। नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया के ऊपर मैंने अभी तक 2 लेक्चर्स अभी इसमें वीडियो अपलोड की है, जो कि 20-20, 22-22 मिनट के वीडियोस हैं, जिसमें मैंने अराउंड 14 से 15 राज्यों के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको एक लिंक से याद रखने का आपको तरीका बताया है। ठीक है, आज हमारा जो ये नेशनल पार्क्स की वीडियो होगी, ये लास्ट वीडियो होगी। इसमें जितने भी रिमेनिंग स्टेट्स बचते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हो या वो हमारे साउथ के हो या हमारे ईस्ट वेस्ट के जितने भी राज्य हैं उनके हों, तो उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे कि किस किस राज्य में कौन कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है और आपको किस तरीके से उनको याद रखना है। ठीक है, तो आज हम जो लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। जिस स्टूडेंट ने भी पहले 2 वीडियोस नहीं देखी अभी तक, पहले वो उनको जरूर देखें, क्योंकि उनको जब वो देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि हमारा पढ़ाने का यहाँ तरीका क्या है, उनको याद रखने का हम किस तरह से एक जो बना रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, वो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, याद रखने का। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला राज्य है हमारा, हमने लास्ट राज्य पढ़ा था तेलंगाना, और आज का पहला जो राज्य है उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, देखिए जी, छत्तीसगढ़ के आप पहले इमेज बनाइए दिमाग में। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की या झारखंड की, देखिए ये जो एरियाज हैं ये कैसे एरिया है जो नक्सल से थोड़े प्रभावित हैं। ठीक है, नक्सलाइट्स यहां पर ज्यादा हैं। अब मैंने आपको एक राज्य बताया था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, और उन पहाड़ियों पर एक हमारे जो इंद्रदेव है वो क्या कर रहे हैं, वहां पर समाधि में बैठे हुए हैं। अब वही इंद्रदेव जी जब आते हैं छत्तीसगढ़ में और वो नक्सलाइट देखते हैं वहां का, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो बस उसी चीज को याद रखना। तो यहां पर जो गुरु हैं हमारे, कौन गुरु, गुरु इंद्र जी जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। कहां पर आकर, छत्तीसगढ़ में। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट अटैक्स ज्यादा हैं। तो गुरु इंद्र जो है वो है एंगर हो जाते हैं। अब देखिए इससे कौन कौन से नेशनल पार्क बने। हमारी ट्रिक क्या बनी, हमारी ट्रिक बनी कि गुरु इंद्र जो है हिमाचल में जब वो समाधि में बैठे थे, अब वो जब कहां आए, छत्तीसगढ़ में आए, तो वहां पर आके वो क्रोधित हो गए, एंगर में आ गए। ठीक है, तो यहां पर 3 नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब नाम इनके क्या क्या है, तो देखिए जरा, गुरु से बना गुरु गिरिधर, इंद्र से बना इंद्रावती। अच्छा, वहां पर जो था वहां पर था इंद्र किला। ठीक है, वहां पर उन्होंने किला बनाया था। और एंगर से बना, आपका जो टोन बनती है एंगर से बनता है कैंगर नेशनल पार्क। ठीक है, तो 3 नेशनल पार्क हमारे पास आते हैं कहां पर, छत्तीसगढ़ में, गुरु गिरिधर, इंद्रावती, और तीसरा है कैंगर नेशनल पार्क। चलिए जी, नेक्स्ट अगली राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य जो है वो है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। ठीक है, देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, अगर आपको पता हो तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, और वो बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, बहुत ही सिंपल रहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही साधारण अपने व्यक्तित्व के लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है, बिजू जनता दल पार्टी के हैं। तो याद रखिएगा कि आपको एक सीएम का नाम भी यहाँ पे पता चला, नवीन पटनायक जी का। ठीक है, अगर आप उनकी इमेजेस देखोगे तो हमेशा वो कुर्ते पजामे में ही रहते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण से वो व्यक्ति हैं। जितने साधारण वो बाहर से दिखते हैं उतने ही वो भीतर से भी साधारण व्यक्ति हैं। उनका दिल भी बहुत साफ है। अभी आपको पता होगा कि उनको अभी पीछे अवार्ड भी मिला है, बेस्ट सीएम का अवार्ड मिला है उनको। ठीक है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के सीएम को याद रखना है आपको। उड़ीसा के सीएम जो है बहुत ही सिंपल है, जैसे वो बाहर से दिखते हैं वैसे ही वो भीतर से भी हैं। तो 2 चीजें यहां से याद रखिए, एक तो सिंपल व्यक्ति, ठीक है, और दूसरा मैंने बोला जैसे वो बाहर से हैं वैसे ही वो भीतर से हैं। कौन है भीतर से, कौन, सीएम। कहां के सीएम, उड़ीसा के। तो ध्यान रखिए यहां पर 2 नेशनल पार्क है जिसकी हमारे पास रूट बन गए, मतलब याद रखने का जो ट्रिक बन गया वो सिंपल और भीतर से बन गया। तो सिंपल से बनता है सिंपलीपाल और भीतर से बनता है भीतरकनिका। ठीक है, तो भीतरकनिका और सिंपलीपाल जो 2 नेशनल पार्क हैं हमारे पास, वो कहां पर पड़ते हैं, उड़ीसा में पड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए उड़ीसा के राज्य सीएम का नाम ध्यान में आया तो सीएम से हमने रिलेट कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले राज्य की ओर, झारखंड की तरफ। ठीक है,
साउथ से हम वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं झारखंड की ओर। झारखंड की बात हो तो जैसे मैंने अभी आपको बताया छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया है। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक बहुत अच्छी बहुत प्रसिद्ध सेलिब्रिटी भी यहां पर रहते हैं जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, भारतीय कप्तान भी रहे हैं, वो वर्ल्ड कप भी उन्होंने जितवाया है और बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो झारखंड से हम बात करें तो झारखंड से आपने किसकी बात याद रखनी है? महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी जब भी अपने घर जाते हैं, झारखंड जाते हैं, तो जब भी वो पहुंचते हैं वहां पर तो उनका एक ही बात होती है, वो एक ही चीज बोलते हैं। कहीं पर भी जाएं, अपने ग्राउंड में जाएंगे तो वहां जाते हैं सबको बोलते हैं जा बैट ला, जा बैट ला। मतलब उनको खेलने का इतना ज्यादा शौक है कि अपने घर पर भी जाकर वो किसी स्टेडियम में चले जाते हैं और वहां पर भी क्रिकेट ही खेलते हैं। तो आपको यहां से याद रखना है कि झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी और उनकी क्या फेवरेट वहां पर जाकर टोन रहती है, क्या बोलते हैं वो ज्यादातर कि बैट ला। ठीक है ना, तो बैट से याद रखना है। तो बैटला जो है, बैटला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन झारखंड। एकमात्र एक ही नेशनल पार्क पड़ता है झारखंड में और उसका नाम क्या है? बैटला। महेंद्र सिंह धोनी से आप याद रखिएगा बैटला नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले राज्य की ओर। नेक्स्ट राज्य हमारे पास आता है बिहार। बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क पड़ता है। ठीक है, एक गुरु इंदर की हमने बात करी। गुरु इंदर जो है वो दो राज्यों में स्थित हुए। कहां कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा हमने पढ़ाया वो आपको छत्तीसगढ़ में। अब एक और जो गुरु महाराज की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है वाल्मीकि। ठीक है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए कहां पड़ता है तो वो पड़ता है कहां पर? बिहार में। तो एकमात्र एक नेशनल पार्क पड़ेगा यहां पर, कहां पे? बिहार में, जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट अगली बात करें तो अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट राज्य जो आता है हमारे पास वो आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल जो है पड़ता ये ईस्ट में है, लेकिन इसको बोला जाता है पश्चिम बंगाल। कहानी पुरानी है। पुरानी कहानी क्या है कि जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ, अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो जो पश्चिम का एरिया था जो भारत में आज स्थित है वो वेस्ट बंगाल के नाम से जाना गया, और जो ईस्ट का एरिया है वो बांग्लादेश के नाम से बन गया। तो बांग्लादेश और बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा सूबा रहा है। ठीक है, अंग्रेजों का व्यापार जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर हुआ करता था? बंगाल में हुआ करता था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है वो गुलाम असली रूप में कब हुआ, तो वो असली रूप में मतलब गुलाम तो भारत 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अपने पैर जमाए तो उनके पैर जो जमे तो बंगाल में जब 1765 में, ध्यान रखिएगा 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है जिससे अंग्रेजों को बहुत अच्छे राइट्स मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स होते हैं वो। ठीक है, दीवानी राइट्स जो है वो अंग्रेजों के पास आ जाते हैं और अंग्रेज अब यहां पर टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब उसके बाद जब उनके पास सारी गवर्नमेंट का रिवेन्यू जितना भी देश में जनरेट होता था, जब वो इकट्ठा करना शुरू करा अंग्रेजों ने, तब भारत वास्तविक रूप में क्या हुआ? गुलाम हुआ। तब उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आए। भारत की राजधानी 1912 तक कोलकाता रहती है। तो कलकत्ता बंगाल जो है वो बहुत बड़ा एक सूबा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण उसके ऊपर तथ्य है। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो बंगाल के ऊपर बहुत मतलब एक बहुत उसकी वास्ट हिस्ट्री है। ठीक है, तो मैं बस वही बात अपने दिमाग में रखता हूं कि बंगाल से मैंने बात करी तो बंगाल को मैंने किस तरह से रिलेट किया उसके इतिहास से। जब उस समय पर कौन आए उस देश राज्य में, वहां पर आते हैं अंग्रेज। तो देखिए क्या हुआ यहां पर आए नए गोरे। देखिए क्या हुआ, मैं लिखता हूं, जरा हिंदी में लिख देता हूं। नए गोरे आए। नए गोरे कैसे? नए सुंदर गोरे, नए सुंदर गोरे आए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बक्सर का युद्ध कहां हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद ही ये क्या बोलते हैं, इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। ठीक है, तो नए सुंदर गोरे जो है वो बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे ट्रिक याद रखना, नए सुंदर गोरे जो है वो क्या करते हैं? बक्सर का यहां पर युद्ध लड़ते हैं। और बक्सर के युद्ध के बाद मतलब उनका जो पारा है वो बहुत हाई हो जाता है। मतलब अब टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अब उन्होंने भारत को अच्छे से गुलाम कर दिया। तो नए सुंदर गोरे बक्सर का युद्ध करते हैं तो उनका जो पारा है वो बहुत हाई हो जाता है और उनकी जो लीला है वो पूरे देश में कायम हो जाती है। ठीक है, तो ट्रिक ध्यान में रखना कि कौन आए भारत में? नए सुंदर गोरे। नए सुंदर गोरे कौन सा युद्ध लड़ते हैं? वो बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। पारा उनका बहुत हाई हो जाता है इसके बाद और उनकी जो लीला है वो पूरे देश में फैल जाती है। अब यहां से हम बात करते हैं कि कौन कौन से ये नेशनल पार्क हुए। नए से बना यहां पर नियोरा वैली, NEORA, नियोरा वैली नेशनल पार्क। सुंदर से बनता है जी सुंदरबन,
सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद गोरा से बनता है गोरुमारा, गोरुमारा नेशनल पार्क। बक्सा नेशनल पार्क बना बक्सर से, ठीक है। उसके बाद पारा से बनता है यहां पर जल्दापारा, जल्दापारा नेशनल पार्क। और जो लास्ट आता है हमारे पास वो आता है सिंगालीला नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क। तो यहां पर 6 नेशनल पार्क बनते हैं। कौन से? न्योरा वैली, सुंदरबन, गोरुमारा, बक्सा, जल्दापारा और सिंगालीला नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क्स कहां पर लोकेटेड हैं? 6 के 6 कहां पर है? पश्चिम बंगाल से। देखिए लिंक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज याद करने लगोगे अगर आप उसको किसी लिंक से रिलेट नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाओगे, ठीक है। तो याद रखने का तरीका एकमात्र यही होता है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है ना, 104 नेशनल पार्क है। एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, बहुत ही कॉमन होता है क्वेश्चन इससे पूछना एग्जाम्स में कि कौन सा नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है। तो आप इतने सारे को कैसे याद रखोगे? तो कोई ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। तो ट्रिक कैसी होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड हो उस राज्य से कोई। तो मैंने यहां पर बताया कि जो नए सुंदर गोरे आते हैं वो बक्सर का युद्ध लड़ते हैं, उनका पारा हाई हो जाता है और उनकी लीला पूरे देश में फैल जाती है। तो न्योरा वैली, सुंदरबन, गोरुमारा, बक्सर, उसके बाद बक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा और सिंगालीला नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क हमारे कहां पर पड़ते हैं? पश्चिम बंगाल में। अगले राज्य की ओर चलते हैं। तो अगला राज्य हमारे पास आता है सिक्किम का। देखिए सिक्किम जो है, एक बात ध्यान में रखिएगा, सिक्किम जो है ये नॉर्थ ईस्ट की कैटेगरी में नहीं आता। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में तो पड़ता है लेकिन वहां की 7 सिस्टर्स जो है, 7 बहनें जो राज्यों को कहा जाता है, उस कैटेगरी में सिक्किम नहीं आता। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि भारत की बाउंड्री में जो सा सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है, ठीक है। देखिए पर्वत श्रृंखला जो है, एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में K2 आती है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अगर भारत के आंतरिक भाग में पूछे जाए, यानी भारत की मेन बाउंड्री में पूछा जाए, तो उसमें आता है जी कंचनजंगा हिल जो है, ठीक है। तो कंचनजंगा जो हिल है वो कहां पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। उसी के नाम से यहां पर एक नेशनल पार्क भी है, तो उसका नाम क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है? यह पड़ता है जी सिक्किम में। बहुत कॉमन सा है, याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि एक इस नाम से भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, जो भारत के मूल मतलब बाउंड्री में पड़ती है, पीओके में पड़ती है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन अगर भारत की पूछी जाए तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाली ही आती है। लेकिन अगर भारत की मेन बाउंड्री की पूछी जाए तो वहां पर आ जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां से राज्य जो है अब नॉर्थ ईस्ट के शुरू होने वाले हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखिए 7 स्टेट्स जो होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये 7 स्टेट्स क्या है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसमें पहला राज्य मैं उठा के चलता हूं। देखिए बहुत आसान से ट्रिक्स बनाएंगे, इनसे नाम से ही रिलेट करेंगे, तो ध्यान से समझना। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो 70%, 60 to 70% जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क से बनते हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से मैरिज सेरेमनीज होती हो, या नॉर्थ ईस्ट के कोई भी कल्चर, कोई भी बात हो, तो उससे क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान से समझते जाना कि नॉर्थ ईस्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ के नेशनल पार्क भी याद होना बहुत जरूरी है। चलो जी, पहला नेशनल पार्क जो हम बात करेंगे वो करेंगे कौन से राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। देखिए नाम से ही याद रखते हुए चलेंगे। यहां से मैंने नाम पकड़ा एक अरुण, ठीक है। अरुण जो है, या अरुणा को पकड़ लो, अरुणा लिख लो। चलो अरुणा एक नाम लिखा, और एक देखा मैंने यहां पर चल, अरुणा चल। अरुणा क्या है? वो चल रही है। अरुणा कोई नाम की लड़की है, वो चल रही है। तो मैंने यहां से बोला अरुणा नाम की लड़की चल रही है। तो अरुणा नाम एक बना, अरुणा एक नाम है ना भाई, अरुणा एक नाम है, नाम लिख दिया। चलना मतलब चल क्यों रही है? वो क्या करती है? वो मॉडलिंग करती है। क्या करती है? वो मॉडलिंग करती है। तो अरुणा और नाम की लड़की जो है वो क्या करती है? मॉडलिंग करती है, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि 2 नेशनल पार्क पड़ते हैं अरुणाचल में। नाम से बनेगा आपका नामदफा, नाम से बनता है नामदफा नेशनल पार्क, और मॉडलिंग से बनता है मॉडलिंग, ये मैंने वैसे लिख दिया मॉडलिंग मतलब, ठीक है ना, ऐसे लिखो ना मॉडलिंग।
ठीक है, तो मॉडलिंग जो करते हैं उससे टोन बनेगी हमारा क्या, माउलिंग। ठीक है, क्या बनेगा, माउलिंग नेशनल पार्क। कि जो अरुणा नाम की जो लड़की है वो क्या करती है, वो मॉडलिंग करती है, तो माउलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो नामदफा और माउलिंग नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्क हमारे कहां पर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से जस्ट नीचे जो दूसरा राज्य आता है 7 स्टेट्स में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का, उसका नाम है नागालैंड। ठीक है, नागा हिल्स से जाना जाता है, ये नागा ट्राइब्स यहां पर मिलती हैं। ठीक है, बात करेंगे हम, इनको भी पढ़ाऊंगा मैं आगे। अब देखिए नागालैंड की बात करें, अब यहां से मैंने फिर इस टोन को उठाया नाग। ठीक है, अब नाग देखिए क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति है, अपने घर की एक टंकी, जो घरों में जो टंकीज होती हैं या हमारे कोई कॉलोनी में टंकीज होती है, वो बहुत ही रैंडमली, बहुत ही कम टाइम के बाद वो साफ की जाती हैं। ठीक है, तो एक बार किसी की घर की टंकी जो है वो साफ करने लगे और उस टंकी में क्या देखने को मिलता है, नाग देखने को मिलता है कि वहां पर एक शेष नाग जो है वो छुपा हुआ है। तो नाग कहां छुपा हुआ है, टंकी में छुपा हुआ है। कहां पर, टंकी में। उस टंकी से बनी मेरी टोन इन टंकी। ठीक है, तो इंटंकी नेशनल पार्क जो है ये कहां लोकेटेड है, ये लोकेटेड है नागालैंड में। एकमात्र एक नेशनल पार्क पड़ता है नागालैंड में जिसका नाम क्या है, इंटंकी नेशनल पार्क। कहां पे लोकेटेड है, नागालैंड में। टोन क्या पकड़नी है आपको, नाग से रिलेटेड। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगली बात करते हैं अगले राज्य की ओर। नाम है जिसका क्या, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। मणिपुर की टोन पकड़ते हैं मनी, रिलेटेड किससे है, मनी से, पैसे से। अब देखिए क्या हो रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, घर में सभी लोग जो है वो बैठे हैं और क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ठीक है ना, ज्यादातर क्योंकि फ्री है इस समय पे, तो सारा दिन न्यूज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं या और भी कोई चैनल प्रोग्राम अपने मनपसंद के टीवी पे चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो केबल वाला है जी, भाई केबल आ रहा है ना, घरों में नेटवर्क आ रहे हैं, जो चैनल चल रहे हैं, केबल वाला आ रहा है जी बार बार पैसे मांगने। वो कहता है जी देखो कोई चीज आप यूज कर रहे हो तो वो एकमात्र यही है कि आप घरों पे टीवी देख रहे हो, तो आपको केबल का पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और वो रोज आकर आपका सिर खा रहा है। कौन, केबल वाला रोज आके पैसे मांग रहा है, रोज आके आपसे क्या मांग रहा है, मनी मांग रहा है। तो यहां से देखिए दो टोन आपको यहां से ध्यान रखनी है कि यहां पर दो ऐसे नेशनल पार्क हैं जो किससे रिलेटेड बन गए, मेरे मनी से। मनी कैसे याद रखा आपने, मनी से आपसे पैसे मांगने आ रहा है केबल वाला। ठीक है, केबल वाला रोज पैसे मांगने आ रहा है और आपसे क्या कह रहा है वो, कि रोज आके आपका सिर खा रहा है। ठीक है, तो दो यहां से याद रखिए, एक का नाम क्या है, कैबुल लामजाओ, और दूसरा है सिरोही, सिर खाना सिरोही। ठीक है, केबल से मैंने बनाया क्या, केबल से बना मेरा क्या, कैबुल, और सिर खाता है रोज आकर तो उससे क्या बना मेरा, सिरोही नेशनल पार्क। तो दो नेशनल पार्क जो है वो मनी से रिलेटेड है। मनी से रिलेटेड केबल वाले का ध्यान रखना है कि केबल वाला पैसे मांग रहा है, रोज आकर सिर खा रहा है, तो कैबुल। ठीक है, और दूसरा है सिरोही। नेक्स्ट अगले राज्य की ओर बात करते हैं, मणिपुर से नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम, बात करते हैं मिजोरम की। ठीक है, मिजोरम। मिजोरम के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत कॉमन एग्जाम में देखने को मिलता है। मिजोरम की एक ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है जिसका नाम क्या है, मुर्फा ट्राइब। क्या नाम है, मुर्फा ट्राइब। ठीक है, ये याद रखना भाई आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको इसी के ऊपर ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको ये ट्राइब का नाम भी याद हो जाए। ये मुर्फा ट्राइब जो है ये कहां पर लोकेटेड है, ये कहां पर लोग मिलते हैं मुर्फा ट्राइब के, ये मिलते हैं मिजोरम में। अब इस मुर्फा से ही मैंने दो नेशनल पार्क की टोन को पकड़ना है। एक तो आया मुर्फ से। ठीक है, मुर्फ से जो मेरा नेशनल पार्क बनता है उसका नाम है मुरलिन, MURLIN, मुरलिन नेशनल पार्क। ठीक है, MUR अगर मैं पहले इसके 3 अक्षर उठाता हूं तो उससे मेरे पास क्या बना, मुर्फा ट्राइब, लोकेटेड इन कहां पर, मिजोरम में। याद रखना भाई, मिजोरम जो नाम की ट्राइब है वो कौन सी मिजोरम में पाई जाती है, मुर्फा ट्राइब, और उसमें याद रखना है आपको मुरलिन, मुरलिन नेशनल पार्क। MUR से यहां पर पहला आ गया मेरे पास मुरलिन नेशनल पार्क, और दूसरा है जो मेरे पास वो है फागनपुई। क्या है वो स्पेलिंग, FAPHAG, फागनपुई नेशनल पार्क। ठीक है, स्पेलिंग आप एक बार देख लेना भाई। ठीक है, तो यहां पर इसी स्पेलिंग से मेरे पास दूसरा बनता है फागनपुई नेशनल पार्क।
तो मुर्फा से मेरे पास यहां पर मुर्फा से मैंने दो नेशनल पार्क को यहां पर तोड़ा। एक है मुरलिन नेशनल पार्क और एक दूसरा क्या है, फागनपुई नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद कैसे रहेंगे, इसको याद रखने का तरीका है कि आपको मिजोरम की एक ट्राइब को याद रखना है, मुर्फा ट्राइब। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है नॉर्थ ईस्ट की, बहुत कॉमन पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। हर पेपर में आपको एक दो क्वेश्चन आपको ट्राइब से जरूर रिलेटेड मिलता है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की खासकर, तो यहां के ट्राइब्स यहां पर याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अगले राज्य की ओर बात करें तो नेक्स्ट राज्य हमारे पास आता है 7 स्टेट्स में, जिसका नाम क्या है, त्रिपुरा। ठीक है, राज्य का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर देखिए दो नेशनल पार्क हैं। पूरा से एक पहले आपको मैं बता दूं, एक राज्य है यहां पर पड़ता है राजबरी, एक नेशनल पार्क है यहां पर जिसका नाम क्या है, राजबरी नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए हरियाणा से सटता हुआ ही पंजाब पड़ता है और पंजाब के अंदर एक बहुत जो पहला ही जो राज्य पड़ता है पंजाब का, उसका नाम पड़ता है राजपुरा। क्या नाम है उसका, राजपुरा है। तो मैंने यहां पर इस पूरा को उठाया और इस पूरा को पूरा करने के लिए किसको बुलाया, राज को बुलाया। या ऐसे भी याद रख लो, किसी चीज को अगर पूरा करना हो तो वहां पर वो पूरा करने का काम कौन करता है, एक राज व्यक्ति करता है। ठीक है, तो राजपुरा से याद रखिए, राज जो है वो पूरा करता है काम, तो राजपुरा। ठीक है, तो पहला हुआ राज से राजबरी नेशनल पार्क, जो कहां पर लोकेटेड है, त्रिपुरा में। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं जी ट्राई से। ट्राई से क्या बना, देखिए अगर मैं इस ट्राई को थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करता हूं तो ट्राई से मैंने इसको पढ़ा ट्री। ट्राई से मैंने क्या पढ़ा, इसको ट्री पढ़ता हूं। तो ट्री से मैंने क्या याद रखा कि ट्री होते हैं जो पेड़ होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं जो पूरे क्लाउड की तरफ मतलब बढ़ते जाएंगे ना, किस तरफ की तरफ बढ़ते हैं, क्लाउड की तरफ। तो क्लाउड की तरफ बढ़ते हैं क्या, ट्री। तो यहां से याद रखना कि ट्री जो है वो क्लाउड की तरफ जाकर बढ़ते रहेंगे और वहीं जाकर डेड होंगे। तो क्लाउडेड, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये कहां पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है त्रिपुरा में। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क लोकेटेड इन त्रिपुरा। पूरा कौन करता है, राज, राजपुरा। ऐसे याद रखिए, ट्री से ट्री कहां पर एंड करेगा, क्लाउड पर एंड करेगा, यानी बादलों की तरफ जाता हुआ एंड करेगा। तो वहां से कौन सा बना, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, अब लास्ट जो यहां पर मेरे पास दो बच गए हैं नेशनल पार्क्स, दो स्टेट्स के जो नेशनल पार्क्स बच गए हैं, उसमें एक आता है जी असम। असम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, असम से याद रखिएगा। असम के अंदर 5 नेशनल पार्क हैं, असम के अंदर 5 नेशनल पार्क हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स अगर आपसे पूछे जाएं तो वो पड़ता है राज्य असम। असम से एक बात और याद रखनी है आपने कि जब भारत का विभाजन हुआ और जब 1956 में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट हुआ तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र जो एक राज्य था, त्रिपुरा तो यूनियन टेरिटरीज में था, एकमात्र जो राज्य की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें एकमात्र जो राज्य था वो कौन सा था, असम था। तो एकमात्र राज्य असम था। ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है उस समय पर। तो अब यहां पर इसकी कहानी क्या है असम की, तो मैं उसी को रिलेट करता हूं कि असम जो है वो एकमात्र नॉर्थ ईस्ट का राज्य था, उन 14 राज्यों में से एक राज्य था जब 1956 स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर एक काजी है। अगर हम बात करते हैं असम की, तो असम का जो डिस्प्यूट चलता है वो यही चल रहा है असम के अंदर कि यहां पर रोहिंग्या मुसलमान ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है ना, बांग्लादेश से इधर आ जाते हैं और इनकी जो कल्चर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, तो ये उनसे बहुत परेशान है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा चलता है, कहां पर, असम में। अब यहां पर मैंने इस बात को कैसे लिंक करा कि यहां पर व्यक्ति है, काजी है एक, ठीक है, तो उस काजी को मैं बोल रहा हूं कि यहां पर किसी और राज्य की गवर्नमेंट बनाओ, किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बनाओ। बात हो रही है पुरानी 1956 के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, पुरानी टाइम की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा किसी और की गवर्नमेंट बनाओ, लेकिन वो काजी मानता नहीं है बात। तो मैं बोलता हूं कि माना ना मेरी काजी, ठीक है, मैं उस काजी को मनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन माना ना मेरी काजी कहता गांधी को शेख बनाऊंगा, राजीव को शेख बनाऊंगा। कि मतलब मैं तो अपना शेख जो है वो किसको बनाऊंगा, मैं तो अपना शेख बनाऊंगा राजीव को। ठीक है, तो मैंने बोला भाई किसी और को बना के देखो ना शेख, क्योंकि 1956 में बात करो, मतलब पुराने टाइम की बात करो, तो जब कांग्रेस का राज है। तो उस काजी को मनाने की बात कर रहे हैं कि यार अब किसी और की गवर्नमेंट बनाओ, लेकिन माना ना मेरी बात नहीं माना। कौन, काजी क्या कहता है, राजीव की गवर्नमेंट बनाऊंगा, यानी उसको शेख बनाऊंगा। तो यहां से कौन कौन से नेशनल पार्क बनते हैं, पहला है मानस नेशनल पार्क।
नामेरी, नामेरी पूरा एक नाम ही है इसमें कंप्लीट, नामेरी नेशनल पार्क। काजी बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी, अच्छा यहां पर याद रखिएगा राजीव गांधी के नाम से कई नेशनल पार्क हो गए हैं, ठीक है ना। उधर हमारे पास महाराष्ट्र में भी, सॉरी कर्नाटक में भी राजीव नाम से एक नेशनल पार्क आया, ठीक है। उधर तेलंगाना में भी एक नेशनल पार्क आया। यहां पर जो नाम है वो राजीव गांधी ऑरेंज है, ठीक है। और यहां पर लास्ट हुआ, ये हुआ हमारे पास शेखवा नेशनल पार्क, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वो है डिब्रू शेखवा, ठीक है, डिब्रू शेखवा। तो ये मेरे पास कितने नेशनल पार्क हुए असम के। असम के कितने नेशनल पार्क हैं? 5 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। याद रखना क्या ट्रिक है, माना नामेरी काजी क्या कहता है, राजीव को शेख बनाऊंगा। तो 5 नेशनल पार्क हमारे पास पड़ते हैं कहां पर, असम में। याद रखना काजीरंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सींग वाले गेंडे यहां के बड़े मशहूर हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगली बात करते हैं हम, जो लास्ट राज्य हमारे पास बच गया ये हमारे पास आता है क्या, इसका नाम है मेघालय, ठीक है। मेघालय, मेघालय जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहां पर क्या है, मेघ है ज्यादा। क्या है यहां पर ज्यादा, मेघ है। अब यहां पर मेघ है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जैसे एक बालक होता है ना, छोटा बच्चा होता है, मेघ है तो बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश इतनी ज्यादा होती है जैसे एक छोटे से बच्चे की बहती हुई नाक, जैसे छोटे बच्चों की बचपन में आप देखते हो कि उसकी नाक बहती रहती है, ठीक है ना। सर्दियों में तो खासकर बच्चे की नाक जो है, छोटे बच्चे की, छोटे बालक की नाक जो है वो हमेशा क्या है, बहती जा रही है। इसी तरह की बारिश जो है वो हमेशा कहां हो रही है, मेघालय में। जैसे वो भी बरसती जा रही है वैसे उस बच्चे की नाक बहती जा रही है। तो बस उसी बात से याद रखिएगा कि यहां पर 2 नेशनल पार्क है, एक बालक से मैंने बनाया बाल और उसकी नाक से मैंने बनाया नोक, ठीक है। बालक की नाक बहना कहां पर, मेघालय में। तो एक बनता है मेरे पास बालपक्राम, ठीक है, और नंबर दूसरा है नौकरिक नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क जो है वो कहां पर पड़ते हैं, मेघालय में। मैं फटाफट से आपको एक बार क्विक रिवीजन देता हूं। अरुणाचल प्रदेश में पहले मैंने बताया अरुणा नाम की लड़की चलती है, मॉडलिंग करती है, तो नाम दफा और एक मॉडलिंग आ गया। फिर मैंने उसके बाद नागालैंड में, नाग कहां छुपा हुआ था, टंकी में। मनी से मैंने आपको बताया कि केबल वाला जो है वो सिर खाता है, ठीक है ना, तो वहां से आपको केबल और सिरोही वाले जो 2 नेशनल पार्क बताए। फिर उसके बाद मैंने अगला जो बताया आपको मणिपुर हो गया। मणिपुर के बाद आया मिजोरम, ठीक है ना। मिजोरम में हमने क्या याद रखा, मिजोरम की मुरफा ट्राइब, मुरलिन आ गया वहां से, और सेकंड हमारे पास आ गया फाउगनपुई। उसके बाद हम अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले में आया असम में माना नामेरी काजी, राजीव को शेख जो बनाता है। और लास्ट जो है हमारे पास वो है मेघालय। मेघालय से हमने बात करी कि एक बालक जो है उसकी जो है नाक वो बहती जाती है, ठीक है। तो ये 7 हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के खत्म होते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास बचता है वो बचता है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। लास्ट हमारे पास यूनियन टेरिटरी है एक अंडमान एंड निकोबार। इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 9 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। अब 9 नेशनल पार्क्स, देखिए आपको अगर सारे पिछले नेशनल पार्क्स याद हो गए तो इसको याद रखना कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि पेपर आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में 4 ऑप्शंस होते हैं। ध्यान रखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है अंडमान एंड निकोबार एक इंग्लिश नेम है। तो यहां पर जितने भी नेशनल पार्क्स है ना वो सब के सब इंग्लिश में ही है, मतलब इंग्लिश नेम से ही है। जैसे कि बात करें हम, कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 9 नेशनल पार्क्स में से 7 नेशनल पार्क ऐसे हैं जो इंग्लिश नाम पर हैं। जो मैं लिख देता हूं कौन कौन से हैं। वो फर्स्ट आपको याद रखना है गैलिथिया। सेकंड आपसे बात करें जाए तो सैडल पीक, यहां की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये नेशनल पार्क्स हैं ये सारे, ठीक है, गैलिथिया। उसके बाद नंबर 3 पर आता है जी नॉर्थ बटन। फिर आएगा आपके पास साउथ मिडल बटन, 3 हमारे पास बटन के नाम से हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अगला साउथ बटन। साउथ बटन जो है ध्यान रखिए सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो दक्षिण आ गया ना, साउथ का नाम आ गया तो साउथ में है, मतलब साउथ में बिल्कुल दक्षिण में है तो ये सबसे छोटा है। जैसे हेमिस सबसे बड़ा था, कहां पर था वो हमारे पास पड़ता था, कहां पर था, लद्दाख में, ठीक है। अगली हम बात करते हैं कैंबल हो गया। अच्छा एक आ गया कैंबल नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास माउंट हैरियट, देखिए सारे इंग्लिश नाम है। उसके बाद इतने इंग्लिश नाम आ गए तो 2 इंडियंस के हम नाम यहां पर और जोड़ देते हैं। एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी जो रहे योद्धा रही,
और एक बहुत ही शांत स्वभाव के जो व्यक्ति रहे, उन दो व्यक्तियों को, क्रांतिकारी हैं दोनों, तो वो दो यहां पर और जोड़ दिए गए। एक हुए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क, और एक है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो ये हमारे पास 9 नेशनल पार्क्स कहां पर हैं? अंडमान एंड निकोबार में। अब आप अपने जरा काउंट करिएगा, जो मैंने पहला लेक्चर लिया था 20 से 22 मिनट का था, उसमें 32 नेशनल पार्क आपको बताए। सेकंड जो लेक्चर था उसके अंदर मेरे 33 से 34 नेशनल पार्क हुए, और आज के लेक्चर में हमने 37 से 38 नेशनल पार्क पढ़ लिए। अगर आप इनको टोटल करोगे तो ये 104 के 104 नेशनल पार्क हो गए। अब मैं आपको क्या काम करूंगा, अब मैं आपके साथ एक वीडियो अपलोड करूंगा, मतलब आपके साथ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, जिसमें आप सबने मेरे साथ आना है और उन क्वेश्चंस को आपने बताना है कि ये नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है। देखिए, ऐसे कभी भी कोई चीज याद होने वाली नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैंने एक बार ये वीडियो 2 बार 3 बार वीडियो देख ली और मेरे को याद हो जाएगा, तो ये आपका एक, ये देखिए, ये कुछ जो ट्रिक्स हैं ये खुद मेरी बनाई हुई हैं, तो मैंने इनके ऊपर काम किया, तो मैंने अपने आप को याद रखने के लिए इनको बनाया है। आप इसको कैसे याद रखोगे? आप इसको जब 2-3 बार आप वीडियो देखोगे और प्लस सेकंड अगर आप इनके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं एक पीडीएफ भी यहां पर आपको अपलोड करके दूंगा, उस पीडीएफ को भी आपने देखना है, प्लस आपने दूसरा काम यह करना है कि आपने इस वीडियो को भी 2 से 3 बार जरूर देखना है, ताकि आपको सारे के सारे नेशनल पार्क्स क्या हो जाएं, टिप्स पर याद हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको ये सारे नेशनल पार्क्स याद होंगे, आपको आसानी होगी, इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सी चीजें भी क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू भाई। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करना, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे और कुछ ज्योग्राफी के अच्छे अच्छे टॉपिक्स, जो बहुत वास्ट सेक्शन होंगे हमारे, जिनको याद रखना, फिर एक ट्रिक से हम सीखेंगे। तो थैंक यू आज के लिए।